नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th स्टैटिक चैप्टर नंबर 4 अपकिरण के अंदर आज के लेक्चर के अंदर अपने सीखेंगे चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टल डेविएशन। इसका सूत्र है QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्लियर। जब भी ध्यान रखो कि चतुर्थक विचलन के अंदर दो चतुर्थक ज्ञात करने हैं आपको, Q1 और Q3, और QD का सूत्र होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यदि चतुर्थक विचलनांक निकालना है तो उस समय QDS का सूत्र होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके, तो इन दोनों सूत्रों से आप चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक ज्ञात कर सकते हैं। Q1 और Q3 जो अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसी से रिलेटेड अपने सवाल सीखते हैं। तो देखिए स्वाध्याय 4.2 का पहला सवाल। तो यहाँ पर अवलोकन आपको दिया है 20, 32, 24, 41, 18, 27, 15, 36, 35 और 25, और इसके ऊपर से आपको क्या करना है, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करना है। तो चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए अवलोकनों को अपने क्या करेंगे, चढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ अपने लिख देते हैं चढ़ते क्रम में लिखने पर, चढ़ते क्रम में लिखने पर। तो चढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे जो छोटा अवलोकन है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है, तो इसमें से देखेंगे तो सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है, 15। तो यहाँ आ गया 15। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 18। फिर कौन सा है, 20। फिर 24। फिर 25। फिर 27। फिर 32। फिर 35, 36, 41। क्लियर। तो देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। छठे क्रम में लिखने के बाद अब आपको चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले Q1 ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद Q3। तो Q1 का सूत्र लगा देते हैं, जब अवलोकन दिए हो तब। Q1 का सूत्र होता है Q1 बराबर n+1 अपॉन 4वां अवलोकन या प्राप्तांक। राइट। तो यहाँ n यानी अवलोकन कितने दिए हैं, 10। तो 10+1 डिवाइडेड बाय 4वां अवलोकन, तो 11 डिवाइडेड बाय कितना किया, 4। तो 11 डिवाइडेड बाय 4वां अवलोकन, तो आप 11 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 2 कितना आ रहा है, 75वां अवलोकन। अब यहाँ खास ध्यान रखना है कि जब भी आपको पॉइंट समथिंग संख्या दिया हो तो उस समय क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के आगे कितना दिया है, 2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दूसरा अवलोकन, दूसरा अवलोकन प्लस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 0.75, ब्रैकेट में लिखेंगे तीसरा अवलोकन माइनस दूसरा अवलोकन। क्लियर। इस प्रकार अपने सूत्र तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा अवलोकन कौन सा है, तो यहाँ देखने पर मिलेगा आपको कितना, 18। तो यहाँ करेंगे 18 प्लस 0.75, ब्रैकेट में क्या है, तीसरा अवलोकन माइनस दूसरा अवलोकन। तो तीसरा अवलोकन कितना है, 20, माइनस दूसरा अवलोकन कौन सा है, 18। अब 18 प्लस 0.75, अब 20 माइनस कितना करेंगे, 18, तो ये कितना आया, 2। तो 18 प्लस, अब यहाँ खास ध्यान रखना है, बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें प्लस करके फिर 2 से गुणा करते हैं। 2 जो है वो 0.75 से जुड़ा है, तो सबसे पहले 0.75 गुणे कितना करेंगे, 2। तो 0.75 गुणे 2 किया तो 5 दूनी 10, 15 यानी 1.50। तो आपको Q1 की कीमत कितनी मिली, 19.50। ये आपको मिल गया Q1। क्लियर। अब इसी के ऊपर से आप क्या निकालोगे, Q3 निकालोगे। तो चलिए Q3 का सूत्र लगा देते हैं। तो Q3 का सूत्र क्या है, 3n+1 अपॉन 4वां अवलोकन। तो 3 का 3, n+1 अपॉन 4 तो आपने ज्ञात किया हुआ है कितना, 2.75।
डायरेक्ट लगा देते हैं अपने वह अवलोकन। अब 3 गुणे कितना करेंगे 2.75, तो चलिए 3 गुणे 2.75 कीजिए, कितना आया 8.25 वा अवलोकन। अब क्या करना है आपको, तो पॉइंट के बाद कौन सा अवलोकन, पहले कौन सा अवलोकन है 8, तो यहां लिखेंगे क्या 8वां अवलोकन प्लस पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है 0.25 और ब्रैकेट में लिखेंगे 8वें के बाद क्या आता है 9वां, तो 9वां अवलोकन माइनस 8वां अवलोकन। क्लियर। अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं रकम रख देते हैं, तो चलिए रकम रखते हैं। तो 8वां अवलोकन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा है 35 प्लस 0.25 ब्रैकेट में क्या है 9वां माइनस 8वां, तो 9वां कौन सा है 36 माइनस 8वां कौन सा 35, तो 35 प्लस 0.25, 36 माइनस 35 किया तो कितना आया 1। अब 0.25 गुणे 1 किया तो 0.25, तो 35 प्लस कितना करेंगे 0.25, तो Q3 की वैल्यू आएगी 35.25। क्लियर। तो ये आपको मिल गया क्या Q3। ओके। अब इसके ऊपर से आप चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चतुर्थक विचलन यानी QD का सूत्र लगा देते हैं सबसे पहले। तो QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 कितना है 35.25 माइनस Q1 कितना है 19.50 भागे कितना 2, तो चलिए 35.25 माइनस 19 कितना कीजिए 50, तो कितना आया 15.75 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो QD की वैल्यू मिल जाएगी आपको QD बराबर 15.75 भागे 2 करो तो कितना आया 7.875। क्लियर। ये आपको मिल गया क्या QD। अब चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करना है, तो चतुर्थक विचलनांक का सूत्र लगा दीजिए। तो चतुर्थक विचलनांक बराबर विचलनांक का सूत्र होगा चतुर्थक विचलनांक बराबर क्या है सूत्र Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके। तो चतुर्थक विचलन कितना है Q3 कितना है आपके पास 35.25 माइनस Q1 कितना है 19.50, नीचे प्लस कर दीजिए 35.25 प्लस 19.50 माइनस किया तो कितना आया था 15.75 प्लस कीजिए 35.25 प्लस 19.5 कितना आया 54.75। चलिए डिवाइड कीजिए तो आया कितना बताइए 0. कितना 29। क्लियर। तो ये आपको मिल गया चतुर्थक विचलनांक। ओके। तो इस प्रकार आपके पास जब अवलोकन हो तो आप Q1 और Q3 ज्ञात करके चतुर्थक विचलन और विचलनांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अपने एक सवाल लेते हैं जहां पर आपके पास सिर्फ और चल और आवृत्ति है, उसमें देखते हैं चतुर्थक विचलनांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस सवाल के अंदर आपके पास x यानी चल और f यानी आवृत्ति है, तो इसके ऊपर से अपने एक कॉलम तैयार कर लेते हैं कौन सा CF का। राइट। तो यहाँ आ गया 4 का 4, 4 और 7 कितने हुए 11, 11 और 15 कितने हो गए ये 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 7 ये हो गया 41 और 2 और ये हो गया 43, तो n बराबर कितना है 43। क्लियर। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है सबसे पहले Q1 और Q3 ज्ञात करना है। तो चलिए Q1 का सूत्र लगा देते हैं। Q1 बराबर क्या आएगा n+1 अपॉन 4वां अवलोकन। तो यहाँ n बराबर होगा कुल आवृत्ति कितनी है 43 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4वां अवलोकन, तो ये आ गया आपका 44 डिवाइडेड बाय 4वां अवलोकन
तो ये मिला आपको 11वां अवलोकन। क्या मिला? 11वां अवलोकन को किस में देखेंगे आप? CF में देखेंगे। CF में देखने पर आपको Q1 की कीमत मिलेगी। तो देखिए 11 किस में समाविष्ट है? 11 के अंदर। इसके सामने चल कौन सा दिया है? 20। तो Q1 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 20। ओके, तो ये आ गया आपका Q1। अब अपने क्या करेंगे? Q3। तो चलिए Q3 का सूत्र लगा देते हैं। Q3 बराबर 3n+1 अपॉन 4 व अवलोकन या प्राप्तांक। तो 3n+1 अपॉन 4 अपने ज्ञात कर चुके हैं। कितना आया था? 11 व अवलोकन। तो ये आ गया आपका 33वां अवलोकन। 33वें अवलोकन को क्या करेंगे आप? किस में देखेंगे? CF5 में देखने पर या CF में देखने पर लिखेंगे। CF में देखने पर तो देखिए 33 किसके अंदर समाविष्ट है? तो 34 के अंदर समाविष्ट है। तो इसके सामने वाला अवलोकन कौन सा है? 40। तो Q3 बराबर आपको कितना मिल गया? 40। तो ये आ गई आपकी Q3 की कीमत। अब अपने क्या करेंगे? चतुर्थक विचलन और विचलनांक दोनों ज्ञात करेंगे। तो चलिए चतुर्थक विचलन का सूत्र लगा देते हैं। QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 कितना है? 40 माइनस Q1 कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 डिवाइडेड बाय 2। तो QD बराबर आपको मिला कितना? 10। ये आ गई आपकी QD की कीमत। अब आपको इसी के अंदर चतुर्थक विचलनांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए चतुर्थक विचलनांक का सूत्र लगा देते हैं। तो चतुर्थक विचलनांक का सूत्र क्या होता है? बताइए। शाबाश। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 20 और नीचे आएगा 40 प्लस 20। तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 60। तो चलिए 20 डिवाइडेड बाय 60 कीजिए। तो कितना आया? 0.33। तो इस प्रकार आप चतुर्थक विचलन और विचलनांक ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब आपके पास चल और आवृत्ति दी हो तब। एक और सवाल करते हैं जिसके अंदर आपको सतत आवृत्ति वितरण में वर्ग और आवृत्ति दी हो तो किस प्रकार चतुर्थक विचलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे भी अपने एक कॉलम तैयार करेंगे। कौन सा? CF का। तो चलिए 25 का 25, 25 प्लस 40 65, 65 प्लस 80 145 प्लस 30 175 और ये आ गया 200। यानी n बराबर आपको मिला कितना? 200। ओके, इसके ऊपर से Q1 और Q3 ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो Q1 का सूत्र लगा देते हैं अपने। सबसे पहले वर्ग प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे n अपॉन 4वां अवलोकन। तो n कितना है आपके पास? 200 डिवाइडेड बाय 4वां अवलोकन। तो ये मिला आपको कितना? 50वां अवलोकन। कौन सा अवलोकन? 50वां अवलोकन को किस में देखेंगे? CF में देखने पर। किस में देखना है आपको? संचय आवृत्ति में। तो चलिए 50 किस में समाविष्ट है? 65 में। तो आपको वर्ग क्या मिला? 50 से 100। तो यहाँ वर्ग लिख देते हैं। वर्ग बराबर 5200। ओके, अब अपने क्या करते हैं? Q1 का सूत्र लगा देते हैं। Q1 का बड़ा वाला सूत्र याद कीजिए। Q1 बराबर L प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। क्लियर? अब यहाँ पे L बराबर क्या होता है? वर्ग की अधः सीमा। तो अधः सीमा कितनी है यहाँ पर? 50। तो यहाँ रख देते हैं अपने 50 प्लस n अपॉन 4 कितना आया था? 50 माइनस CF जो वर्ग प्राप्त हो उसके ऊपर की संचय आवृत्ति कितनी है? 25। और F का मतलब होता है जो वर्ग प्राप्त हो उसकी आवृत्ति कितनी है? 40।
और सी का मतलब होता है जो वर्ग मिले उसका अंतर कितना है 50। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा। 50 का 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 50। अब क्या करेंगे अपने 25 इंटू कितना करेंगे 50, तो 25 इंटू 50 किया तो कितना आया 1250 डिवाइडेड बाय 40। तो चलिए Q1 बराबर आ गया 50 प्लस 1250 डिवाइडेड बाय 40 कीजिए, कितना है बेटा यस 31.25। तो ये Q1 की वैल्यू मिली आपको 81.25। ओके, Q1 मिल गया। अब अपने ज्ञात करते हैं Q3, तो इसमें भी वर्ग प्राप्त करना पड़ेगा, तो सूत्र लगा देते हैं 3n/4 व अवलोकन या प्राप्तांक। तो 3n/4 कितना आया था अपना 50 व अवलोकन, तो ये आ गया 150 व अवलोकन को किस में देखेंगे बताइए CF में देखने पर। किस में देखने पर CF में देखने पर। देखिए कौन सा वर्ग मिलता है, तो सबसे पहले तो देखो 150 किस में समाविष्ट है 175 में, तो इसके सामने का वर्ग कितना हुआ 150 to 100, तो वर्ग मिला आपको 150 to 200। अब सूत्र लगा दीजिए Q3 का बड़ा सूत्र L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। क्लियर। अब L बराबर वर्ग की अधो सीमा कितनी है 150 प्लस 3n/4 कितना था 150 माइनस CF जो वर्ग प्राप्त हुआ उसके ऊपर की संचय आवृत्ति 145 और F कितना है 30, तो माइनस करेंगे 145 डिवाइडेड बाय 30 और अंतर कितने का है 50 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 150 प्लस 150 में से 145 गया तो कितना बचा 5 इंटू कितना 50 डिवाइडेड बाय कितना 30, तो 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 30, तो Q3 की वैल्यू मिली 150 प्लस 250 को 30 से गुणा करो और सॉरी भाग करो, कितना आया 8.33, तो ये आपको वैल्यू मिल गई 158.33। ओके, चलिए अब QD निकाल देते हैं। Q1 Q3 तो निकल गया है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 की कीमत कितनी है 158.33 माइनस Q1 की कीमत कितनी है 81.25 डिवाइडेड बाय कितना 2। चलिए लेस कीजिए माइनस कीजिए, कितना आया 77.08 डिवाइडेड बाय 2, तो QD की कीमत आपको मिल गई कितनी 38.54। तो ये हो गया आपका QD। अब चतुर्थक विचलन भी तो ज्ञात करना है ना, तो चलिए उसका सूत्र लगा देते हैं। चतुर्थक विचलनांक बराबर, सूत्र लगा दो, क्या है सूत्र Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो Q3 कितना है 158.33 माइनस 81.25 अपॉन 158.33 प्लस 81.25। अब माइनस किया था तो कितना आया था 77.08। चलिए अब प्लस कीजिए 158.33 प्लस 81.25, बताइए कितना आया, कितना आ रहा है 239.58। अब डिवाइड कर दीजिए, तो 77.08 डिवाइडेड बाय 239.58, तो आपका चतुर्थक विचलन मिला कितना 0.32। क्लियर। तो इस प्रकार जब आपके पास अवलोकन चल और अवलोकन हो
या वर्ग और आवृत्ति हो तो Q1 और Q3 ज्ञात करके आप चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। होप सो कि आपको चतुर्थक विचलन से रिलेटेड सूत्र और सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।